नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और आज मैं आपको एक ऐसी कीमती जानकारी बताने जा रहा हूं जिसे प्राप्त करके आप अपने इष्ट देवता के अनुभव प्राप्त कर सकते हो। कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बरसों से साधना कर रहे हैं, बरसों से मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। आप पूजा पाठ और साधना में तो फर्क आप भी जानते हो। पूजा पाठ अलग है, साधना अलग है। पूजा पाठ में संकल्प की आवश्यकता नहीं होती, आप ऐसे ही उठ करके हनुमान चालीसा या कुछ भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साधना में तो संकल्प की आवश्यकता होती है। संकल्प के बिना साधना नहीं होती और विकल्प के बिना पूजा नहीं होती। जो आराधना है, भक्ति है, वो विकल्प के बिना नहीं होती, संकल्प के बिना साधना नहीं होती। संकल्प लेकर के साधना करनी पड़ती है। साधना की बात अलग, लेकिन अनुभूतियों की बात अलग है। कई लोग ऐसा है, बहुत सारे लोग तो हैं जिनको जब भी कोई मुसीबत आती है उनके इष्ट देवता उनको निकालते हैं। कई बार नहीं भी निकालते हैं, कई बार मुश्किल से निकालते हैं, कई बार उनके काम में देर सवेर होते हैं, लेकिन होते हैं। तो वहाँ वो लोग है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि ये अपने इष्ट देवता ने किया है या ऐसे तुक्के से हो गया है या ऐसे ही प्रकृति ने क्या कोई ऐसे कर दिया है, कोई दोस्तों ने कर दिया, क्या ऐसा कैसे हो गया। लेकिन स्पष्ट अनुभव उनको कभी नहीं होते, और स्पष्ट अनुभव होते भी नहीं हैं। बहुत कम लोगों को स्पष्ट अनुभव होते हैं। आज मैं एक छोटी सी साधना बता रहा हूं जिससे आप अपने देवी देवताओं के स्पष्ट अनुभव कर सकते हो। यह साधना नहीं, तरीका है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं, मदद करते हैं देवता। देवी की पूजा कर रहे हो, देवताओं की कर रहे हो, तो आपकी मदद होती है, बिल्कुल करते हैं मदद। मदद कैसे नहीं करते? आप जिनकी पूजा अर्चना आराधना करते हो, आपकी मदद नहीं करते क्या? मदद तो करते हैं। आराधना करोगे तो मदद तो करेंगे ही, लेकिन मदद करने के साथ ये पता नहीं चलने देते वो कि मदद की है क्या। वो अपने हिंदू धर्म में कहते हैं ना, इस हाथ से दान करो तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो वो देवताओं में सिस्टम है। देवता मदद भी कर देते हैं, काम भी सार देते हैं, सारे काम कर देते हैं, फिर भी पता नहीं चलता है कि देवताओं ने किए हैं क्या। तो हमें कैसे पता चलेगा? आज मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। आप कहीं से भी मेहंदी जो होती है ना, हाथों में लगाने वाली मेहंदी, इस मेहंदी की जड़ लेके आइए। मेहंदी की जड़ ला करके उसका ताबीज़ बना के पहन लीजिए, या बाजू में बांध लीजिए, या सर में पगड़ी में रख लीजिए, या जेब में रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए। जेब में रखो तो पॉलीथीन में डाल के, वो जिपर आता है ना, जिपर में डाल करके जेब में रख लीजिए। जेब में रख करके अब आपको क्या करना है? अब आपको आपके जो इष्ट देवता हैं, देखिए यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि आप दुनिया में चाहे किसी की भी भक्ति करें, अल्लाह की करें, राम की करें, कृष्ण की करें, किसी की भी भक्ति कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। उनके अनुभव की बात है। आप भैरव बाबा की कर रहे हैं, काली माता की कर रहे हैं, चामुंडा माता की कर रहे हैं, हनुमान जी की कर रहे हैं, कृष्ण भगवान की कर रहे हैं, राधिका मैया की कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं। भक्ति करना जरूरी है, आराधना करना जरूरी है। आप किसी की भी आराधना कर रहे हो, वो आपके इष्ट देव होने चाहिए। इष्ट देव का मतलब होता है कि रात सपने में भी यदि आपको कोई पिन चुभ जाए या कुछ भी चुभ जाए, और उसके साथ ही आप जिस देवता को सबसे पहले पुकारते हो वही आपके इष्ट देवता होते हैं। जैसे मान लो अचानक से गिर गए, आप चलते चलते अचानक से गिर गए, या अचानक से आपके पैर में कांटा चुभ गया, हे बाबा, तो बाबा आपके इष्ट देवता। हे मैया, तो मैया आपकी इष्ट मैया है, इष्ट देवी है। तो जो एकदम मुसीबत में तत्काल सबसे पहले जो याद आए वही आपके इष्ट देवता होते हैं। अब वही इष्ट देवता होते हैं, उन्हीं एक का भजन ही सर्वोपरि होता है। बाकी आप 33 कोटि देवी देवता को या 33 करोड़ देवी देवता किसी को भी मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सारा जो बैलेंस है वो इष्ट देवता से ही चलेगा, ठीक है। लेकिन इष्ट देवता के साथ साथ ये भी होता है कि आप इष्ट देवता तो आपके कोई भी हो सकते हैं, हनुमान जी भी हो सकते हैं, काली भी हो सकती है, दुर्गा भी हो सकती है, लेकिन कुल देवता तो एक ही रहेंगे, कुल देवी एक ही रहेगी, और घर के पितर एक ही रहेंगे। पितर तो चेंज होते नहीं, कुल देवी चेंज होती नहीं, कुल देवता चेंज होते नहीं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आप कुछ लौंग लीजिए, घी में डुबोइए। जिस दिन इष्ट देवता का खास दिन हो, जैसे हनुमान जी तो मंगलवार है, जैसे काली मैया है तो रविवार है, जैसे भैरव बाबा है तो रविवार है,
शनिवार है, कुछ भी है, तो उनका जो दिन होता है उस दिन आप थोड़ी सी जोत जलाइए, कपूर वपूर डाल करके, कुछ कंडे वंडे जला करके या कोयले जला करके। उसमें क्या है कि थोड़ा सा गुग्गल, लोबान या जो भी आप उसमें डालते हैं वो जलाते रहिए। अब उसमें क्या है कि आपको थोड़ी सी क्रिया करनी पड़ेगी। क्या क्रिया करनी पड़ेगी? घी में मिला करके ये 2 सींग निकाल दीजिए अलग, है ना। तर्जनी और जो सबसे छोटी अंगुली है, इनको कनिष्ठिका को अलग निकाल दीजिए, और मध्यमा और अनामिका इनसे और अंगूठे के इस बल से आपको क्या करना है, घी में डुबो करके 2-2 लौंग एक साथ फूलदार लौंग होने चाहिए। वो लौंग आप आग में डालिए, आग में डालिए, आग में डालते रहिए। अब क्या है कि आप पहला लौंग डालिए अपने पितृ देवता के नाम, दूसरा लौंग डालिए कुल देवता के नाम, तीसरा डालिए कुल देवी के नाम, चौथा डालिए अपने इष्ट देवता के नाम। अब इष्ट देवता के नाम आपको 2 लौंग डालने, और वहां पर आपको ध्यान रखना है, लौंग यदि टूटते हैं तो इष्ट देवता आप पर मेहरबान है। लौंग नहीं टूटते, इनकी कृपा जरूर है, लेकिन कोई विशेष अभी कृपा वाली बात नहीं है, अभी आपको और भक्ति करनी बाकी है। अब क्या है, वो लौंग आप लगातार हर मंगलवार को डालते गए, जैसे हनुमान जी हर मंगलवार को डालते गए, भैरव बाबा है तो हर शनिवार को डालते गए या रविवार को डालते गए, तो क्या होगा कि 2 बार 3 बार 4 बार में ऐसा होगा कि वो जो देवता है, उन देवता का प्रत्यक्ष दर्शन आपको सपने में हो जाएगा। वाकायदा आपको ऐसा महसूस हो जाएगा इनकी शक्ति आपके साथ चल रही है। ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही उत्तम कोटि की चीज़ है, करके देखिएगा, बहुत लाभ होगा दोस्तों, और आपको खुद पता चल जाएगा इष्ट देवता आपके साथ चल रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।